इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणिदध्महे। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 ब्रह्म सागर जी महामुनि राज की। उन देव के यहाँ पर सूचना पहुंचती है कि लवण समुद्र के तट पर चक्रवर्ती आके खड़ा हो गया है और तुम अभी तक घर से निकल करके नहीं आए, अपने आप को समर्पित नहीं किए। तो चक्रवर्ती के यहां से एक बाण फेंका जाता है और उस बाण में इस संदेश लिखा होता है, चक्रवर्ती तट के निकट आने वाले हैं। उस बाण को तट के पास से फेंक करके जब उस भवन में जहां पर वह मागध जाति के देव रहा करते हैं, उस भवन में जब वह बाण पहुंचता है तो उस बाण को प्राप्त करके जैसे ही वो बाण उनके आंगन में गिरता है और उसमें वो पत्र लिखा हुआ रहता है और उसको वो पढ़ लेते हैं, तो उसी को देख करके वो देव भी थरथर कांपने लग जाते हैं। अरे मुझसे गलती हो गई, चलो जल्दी। और वो क्षण भर में चक्रवर्ती के पास आकर के उपस्थित हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसा तो जब कभी किसी के साथ करना पड़ता है, बाकी ज्यादातर तो इस चक्र रत्न को देख करके ही अपने आप समर्पित होकर के भेंट लेकर के आ जाते हैं। एक आध कोई रहे बाहुबली जैसा तो बात अलग है। नहीं समझ में आया? वह भी एक तरह से हुंडा अवसरपड़ी काल्प का एक दोष माना जाता है कि भरत चक्रवर्ती जब दिग्विजय यात्रा करके लौटे तो बाकी के सब तो उन्होंने बस में कर लिए और सब हो भी जाते हैं, अपने घर का भाई अपने बस में नहीं होता है। और उस भाई के माध्यम से वह चक्र रत्न वह अंदर नहीं प्रवेश कर पा रहा है, क्योंकि भाई अभी उस भाई की दास्ता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये घटना तो आपने सुनी ही है, पढ़ी ही है, और इसको भी आप अपने दिमाग में रखें कि भरत चक्रवर्ती जैसे प्रथम चक्रवर्ती युग की आदि में जो तीर्थंकर के ही पुत्र हैं, और वे जब दिग्विजय यात्रा करके लौटते हैं तो उनके भाई बाहुबली ये बात मानने को तैयार नहीं होते हैं कि हमसे भी बड़ा कोई हो सकता है। आप तीर्थंकर के पुत्र हैं तो हम भी तीर्थंकर के पुत्र हैं, आप चक्रवर्ती हैं तो हम कामदेव हैं, आपको पिताजी राज्य दे करके गए हैं तो हमको भी पिताजी राज्य दे करके गए हैं। अब आप अपने राज्य की वृद्धि करने के लिए 6 खंड घूम के आ गए, आप जानो हमें जो राज्य पिताजी दे करके गए हैं उस पे आप अधिकार क्यों जमा रहे हो? ये कौन सा आपका भ्रातृपना है? नहीं समझ आया? आदिनाथ भगवान तो सबको बांट के गए थे। पूदनपुर का राज्य बाहुबली के हाथ में था, इधर अयोध्या का राज्य इनके लिए दे के गए थे। अब ये चक्रवर्ती बन बैठे, अब ये चक्रवर्ती बन गए
तो सारा राज्य इनका, तो पोदनपुर भी हमारा। तो छोटा भाई कहता है तुम्हारी भूख कितनी है, पूरी दुनिया जीत ली फिर भी तुम्हारी तृष्णा शांत नहीं हुई, और हम अपने राज्य में बैठे सुख से रह रहे हैं, तो तुम्हें ये भी चाहिए। ये नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कैसे मिलेगा, आओ मैदान में। ये बात यहां तक बढ़ गई कि मैदान में आने की बात हो गई। समझ आ रहा है? दोनों राजाओं की सेनाएं मैदान में आने को तैयार हो गईं। कहां पर? भरत और बाहुबली की। और इन दोनों सेनाओं में युद्ध होने की तैयारियां होने लगी। कौन जीतेगा कौन हारेगा, जो विद्वान पुरुष रहते हैं वो उनके यहाँ पर रत्न के रूप में चक्रवर्ती के पास भी होते हैं और कामदेव के यहाँ पर भी रहते हैं। और ऐसे विद्वान पुरुषों ने जो वहां पर प्रमुख रत्न होते हैं, जैसे पुरोहित रत्न होते हैं, सेनापति रत्न होते हैं, इनके बारे में आगे बताएंगे। इन सब लोगों ने अनेक प्रकार के मंत्री होते हैं जो सब आगे पीछे की भी बात को जानने वाले होते हैं। और ये कहते हैं भाई ये दोनों तो चरम शरीरी हैं, मरना किसी को नहीं है। नहीं समझ में आया? चाहे भरत हो चाहे बाहुबली हो, सब वज्र सब नारा सेनन के धारी हैं और इनके पीछे ये सेना के लोग मरेंगे। तो उन लोगों ने विचार किया कि आप दोनों चरम शरीरी हैं, आप दोनों तीर्थंकर के पुत्र हैं, आप दोनों अपनी सेना को ना लड़ाएं। अगर आपको अपने अपने बल का गुरूर है तो आप खुद ही आपस में लड़ लें, हम लोग आपके लिए खड़े होकर के दर्शक दीर्घा में खड़े हो जाएंगे और देख लेंगे कि कौन जीतने वाला है। समझ में आ रहा है? तब वो युद्ध उन मंत्रियों के माध्यम से एक संहार के रूप में होने वाला था, नरसंहार के रूप में, वह युद्ध उस समय पर भी एक अहिंसक युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया। युग की आदि में होने वाला, अब वो युद्ध होता तो कितना बड़ा खून खराबा होता। तो उस समय पर उन मंत्रियों ने उस युद्ध को एक अहिंसक युद्ध में परिवर्तित कर दिया। और देखो युद्ध भी कैसा अहिंसक, आपस में आप लड़ो। किससे लड़ो? आंखों में आंखें लड़ाओ, पानी से पानी मारो, पानी एक दूसरे के मुख पे मारो, पानी में बैठ के लड़ो। जल युद्ध इसका नाम है, करो युद्ध। ये अहिंसक युद्ध कहलाते हैं। समझ में आ रहा है? आज की दुनिया को ये सीखना चाहिए कि युद्ध भी अहिंसक युद्ध भी होते हैं। और एक दूसरे के जो देशों के राजा होते हैं वो अगर इस तरह से अहिंसक युद्ध कर लें तो उसी के माध्यम से बहुत बड़ी सेना का और बहुत बड़ी प्रजा का जो संहार होता है वो बच सकता है। और आज की इस दुनिया में जो बड़े बड़े युद्ध चल रहे हैं, कई दिनों से कई महीनों से सुन रहा हूं मैं, एक युद्ध चल रहा है यूक्रेन का और रूस का। चल रहा है कि बंद हो गया है? बहुत दिनों से कोई समाचार नहीं मिले हमें। चल रहा है। और उस युद्ध को अगर देखा जाए तो उसमें भी बहुत सारे नरसंहार हुआ है और होता है। इधर से मिसाइलें ठोकी जाती हैं, उधर फेंकी जाती हैं, कई घर बर्बाद होते हैं, सेना के जवान मरते हैं। लेकिन इस तरह के ये युद्ध सब हिंसक युद्ध कहलाते हैं। अहिंसक युद्ध कैसे होते हैं ये दुनिया को सीखना चाहिए भरत और चक्रवर्ती के युद्ध के माध्यम से। और मुझे ऐसा लगता है कि ये भरत और बाहुबली का जो युद्ध हुआ है ये अभी तक तो एक इस रूप में देखने में आता रहा है कि देखो तीर्थंकर के दोनों पुत्र लड़ते रहे, इनमें भी लड़ाइयां हो गई। लेकिन अगर हम इसको एक सकारात्मक रूप में देखें तो ऐसा भी हमें समझ में आता है कि ये भरत और बाहुबली का युद्ध दुनिया को इस बात का संदेश देने के लिए है कि युद्ध भी अहिंसक तरीके से करना अगर कभी युद्ध की जरूरत पड़ जाए तो। ये भी एक चिंतन है, भगवान शांतिनाथ के दरबार का ही ये चिंतन है। समझ आ रहा है? इस तरह की बात आपके दिमाग में कभी आई नहीं होगी। इन निमित्तों के माध्यम से जो ये युद्ध का निमित्त बना, मानो देश के लिए संदेश दिया गया, पूरी भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए संदेश दिया गया कि अहिंसक युद्ध भी हो सकते हैं। और जब इस तरह से दो राजाओं के लड़ने की बारी आ जाए तो आप दृष्टि युद्ध करो, जल युद्ध करो, मल्ल युद्ध करो। ऐसे युद्ध करके आप बहुत बड़े बड़े होने वाले नुकसानों को रोक सकते हैं।
कितनी कितनी लागत से वो मिसाइलें बनती हैं, कितने कितनी लागतों से ये अणु बम बनते हैं, ये बड़े बड़े बम फेंके जाते हैं, टैंकर बनते हैं, और ये सारे के सारे एक दूसरे की सेना एक दूसरे को नष्ट भ्रष्ट करते रहते हैं। ऐसा अहिंसक युद्ध की कोई चर्चा नहीं करता आजकल। सब उस महाभारत की चर्चा करते हैं, राम रावण के युद्ध की चर्चा करते हैं, लेकिन इस भरत बाहुबली के युद्ध की कोई चर्चा नहीं की जाती, जो आज के समय में कितनी प्रासंगिक है कि मानो उन आदिनाथ भगवान ने जैसे हमें जीने के साधन बताने के लिए कृषि, असी, मसी, विद्या, वाणिज्य, शिल्प, ये हमें कर्म सिखाए, उसी तरह से अगर उन्होंने हमें सिखाया, अगर कभी युद्ध की जरूरत भी पड़ जाए तो इस तरह के अहिंसक युद्ध करना, अहिंसक समाज का निर्माण करना, देश के अंदर अहिंसा का वातावरण बनाना, और पूरा विश्व अगर इस अहिंसक युद्ध के बारे में जानने लग जाए तो विश्व में हिंसा कहीं भी हो नहीं सकती, और सारा विश्व भगवान आदिनाथ के बताए हुए इस तरह के मार्ग पर चले तो इन अहिंसक युद्धों के माध्यम से पूरा विश्व सुधर सकता है, और पूरे विश्व में जो अराजकता फैली हुई है, चिंताएं बढ़ रही हैं, वो सारी चिंताएं मुक्त हो सकती हैं। ये इतनी बड़ी चीज है, समझना चाहिए लोगों को। हमें अगर राजाओं की आपस में दुश्मनी है तो सेना उसमें क्यों मरे? राजा लोग आपस में लड़ लें, और इस तरह की अहिंसक युद्धता के साथ में जो निर्णय होगा वो निर्णय ही सबको मान्य होना चाहिए। और इस तरह का एक संदेश मानो भरत बाहुबली ने दुनिया को ये दिखाने के लिए नहीं कि भाई भाई भी लड़ जाते हैं, ये दिखाने के लिए दिया कि देखो अगर कभी भी युद्ध करना पड़े तो ऐसे ताल ठोक करके, कुश्ती करके युद्ध करना, समुद्र में हंस करके, नदियों में हंस करके, अपने दुश्मन को भी प्रेम से जल फेंक करके उसके साथ युद्ध करना, और उसकी दृष्टि में दृष्टि डाल करके जो जितनी देर टिका रह सके वह अपने बल को आजमाए। और इस तरह से जब बलवान राजा होगा तो उस बलवान राजा की प्रजा भी अपने आप बलवान सिद्ध हो जाएगी। युद्ध में निर्णय कुछ भी हो, लेकिन वह निर्णय दोनों को मान्य होना चाहिए, और यही हुआ। आखिरकार बाहुबली की जीत हुई, और बाहुबली को सब लोगों ने जय जयकार से अपने कंधे पर उठा करके उन्हें विजयी घोषित किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा कि बड़े भाई के सामने छोटे भाई की जीत भी अच्छी नहीं लगती। सुन रहे हो? ये उनका बड़ा कोमल भाव था, अहंकार उन्हें छू नहीं पाया, इसलिए वह ये सोच करके कि देखो मेरे द्वारा खेल खेल में, बात बात में भाई का अपमान हो गया, तो इतना उनका मन विचलित हुआ कि उन्होंने सोच लिया कि इस संसार में भी क्या रखा है। जब इस संसार में रहने के लिए भाई को भाई से लड़ना पड़ता है तो वह अपने मन में वैराग्य का भाव लेकर के वह राजपाट छोड़ करके घर से बाहर निकल जाते हैं। ये बाहुबली भगवान की महानता है। सुन रहे हो कि नहीं? क्या सुन रहे हो? एक एक इंच जमीन के पीछे लड़ना, एक एक 2-2 फीट जमीन के पीछे कोर्ट कचहरी में केस दायर करना, ये हमारी महानता है। और हम जिनके वंशज हैं, ऐसे उन वंशजों के अगर बारे में हम सोचें तो हम ये समझ सकते हैं कि इन वंशजों ने हमें कितने बड़े बड़े संदेश दिए हैं। धर्म युद्ध इसी को बोलते हैं, और इस तरह का धर्म युद्ध आज लोगों की जानकारी में आना चाहिए, और धर्म युद्ध के माध्यम से ही अहिंसा को बढ़ाना चाहिए, और सबकी रक्षा करके हमें प्रजा का पालन करने का, भाव करने का एक बहुत बड़ा संदेश इस तरह के धर्म युद्धों से मिलता है। ऐसे धर्म युद्ध को करने वाले यह शांतिनाथ भगवान चक्र लेकर के भी किसी का गला नहीं काटे। चक्र तो केवल दिखाने के लिए, डराने के लिए आगे आगे चलता है, और वह चक्र रत्न के माध्यम से उन्हें विजय अपने आप मिलती चली जाती है। ऐसे ही इनका एक दूसरा रत्न होता है जिसे हम छत्र रत्न कहते हैं। लिखा है ना, छत्र दंड असि चक्र रत्न तो आयुधशाला में प्रकटे। ये छत्र रत्न क्या करता है? ये कभी भी जो आयुधशाला को चलाने वाले जो सैनिक होते हैं, जो सैन्य बल होता है, उस सैनिक बल के ऊपर अगर कभी कोई बाधा आ जाती है तो उस बाधा को दूर करने का काम
सेना के ऊपर कभी कोई बाधा आ जाए तो उस बाधा को दूर करने का काम ये छत्र रत्न करता है। हर रत्न के अपने अलग अलग काम हैं। क्या हो रहा है, माइक भी कप रहा है क्या? चक्र रत्न की बात सुनकर के तीसरा रत्न उनके पास में होता है जिसे हम कहते हैं दंड रत्न। क्या लिखा है? छत्र दंड। ये दंड भी एक रत्न होता है। क्या करता है दंड रत्न? जब चक्रवर्तियों की सेना चलती है तो उस सेना के लिए आगे आगे किसी भी तरह से जमीन पर बाधाएं ना हो और वह जमीन पर सही ढंग से चल सकें, कितनी भी तरह के ऊबड़ खाबड़ रास्ते हों, ककरीले कटीले रास्ते हों, कंटक भरे रास्ते हों, उन पर सेना को ले जाने के लिए यह दंड रत्न उस सारी जमीन को साफ करता हुआ चला जाता है और वह सेना उस सड़क पर, उस रास्ते पर आगे बढ़ती हुई चली जाती है। यह काम होता है किसके माध्यम से? दंड रत्न के माध्यम से। सुन रहे हो? बहुत बड़ी सेना को साथ में लेकर के उन रास्तों से गुजर जाना जिन रास्तों पर कभी कोई नहीं गया हो, ये इन रत्नों के माध्यम से ही संभव होता है। क्योंकि मान लो आपको यहां से विदेश जाना है तो रास्ते में समुद्र पड़ेंगे, कुछ भी पड़े, लेकिन जीतना तो सबको है। ऐसा नहीं है कि भाई इस तट पे कोई बांध नहीं बना, इस पर कुछ नहीं है तो हम वहां से वापस लौट करके आ जाएं। नहीं, हर समुद्र को पार करना है। कितने ही बड़े बड़े तालाब हो, नदी हो, नहर हो, जंगल हो, सबको पार करके वह जाता है। तो इन्हीं रत्नों की सहायता के माध्यम से वह चक्रवर्ती की सेना चलती है। और इसी में एक और रत्न होता है जिसे बोलते हैं असी रत्न। असी माने खड्ग, खड्ग माने तलवार। ये तलवार क्या करती है? इतनी चमकती हुई, इतनी प्रकाशमान, सूर्य के प्रकाश से भी ज्यादा प्रकाश इसकी तलवार में ऐसा चमकता हुआ दिखाई देता है कि उस तलवार को देख करके ही, उसको हाथ में लेकर के ऐसे घुमाने से ही चक्रवर्ती का चित्त उत्सव से, आनंद से भर जाता है कि यह खड्ग किसी के पास नहीं है जो हमारे पास में है। ये तलवार उनके चित्त के उत्सव के लिए होती है, आनंद के लिए होती है। सुन रहे हो? बड़े बड़े जो योद्धा होते हैं उन्हें आनंद देने के लिए भी बड़ी बड़ी अलग तरह की चीजें होती हैं। योद्धाओं को आनंद किससे आएगा? चमकती हुई तलवार देखने से आएगा। समझ आ रहा है? योद्धाओं का आनंद अपने अस्त्र शस्त्रों की संभाल करने से आता है और इस तरह की वह संभाल अपने आप यह असी रत्न के माध्यम से उन चक्रवर्ती के चित्त में आनंद करने की क्षमता इस रत्न के पास होती है। और ये चारों रत्न कहां प्रकट होते हैं? उनकी आयुधशाला। इसके आगे लिखा है चूड़ामणि और चर्म काकड़ी ग्रह में ही सब आ प्रकटे। एक रत्न होता है जिसे चूड़ामणि रत्न कहते हैं। क्या नाम है? नाम तो बोल लो। अगर मिल नहीं रहे हैं तो जल क्यों रहे हो? जलवा देख करके स्वीकार करो कि हाँ ये जलवा चक्रवर्ती का ही होता है और किसी का नहीं होता है। समझ आ रहा है? और नाम के आगे चक्रवर्ती लगाने से भी कोई चक्रवर्ती नहीं बन जाता। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं तो तुम समझो कि हम भी अपने नाम के आगे चक्रवर्ती लगा लें, हम भी मिथुन बन जाएं। तो कोई चक्रवर्ती नाम लगाने से नहीं बन जाता, ये काम दिखाई देने चाहिए। चूड़ामणि रत्न, ये रत्न क्या करता है? इच्छित पदार्थों को देने वाला ये चूड़ामणि रत्न होता है। चक्रवर्ती कुछ भी इच्छा करे उसके लिए हर इच्छित पदार्थ इस चूड़ामणि रत्न से उसे प्राप्त हो जाता है। और एक रत्न और होता है जिसे कहा गया है, बोलो, काकड़ी रत्न। क्या बोलते हैं? ये काकड़ी रत्न विशेष रत्न है। ये बहुत बड़ा काम तब करता है जब चक्रवर्ती विजयार्थ पर्वतों की गुफाओं को
फोड़ करके उन गुफाओं से अपनी सेना को बाहर निकालते हैं और स्वयं भी बाहर जाते हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी विजयार्थ पर्वत की गुफाएं होती हैं नीचे, वो केवल और केवल चक्रवर्तियों के द्वारा ही खुलती हैं और किसी के द्वारा नहीं उनके फाटक खुलते हैं, कोई में खोलने की शक्तियां नहीं है। तो चक्रवर्ती भी उन गुफाओं को, फाटकों को खोलने के लिए उससे पहले वहां बैठ करके कुछ मंत्र जाप करते हैं, विद्या सिद्ध करते हैं, और उसके बाद में जब वो फाटक खुल जाते हैं तो घोर अंधकार रहता है उन गुफाओं में। तिमिस्र गुफाएं कहलाती हैं, वो अंधकार वाले स्थान होते हैं भयंकर, जहां कुछ दिखाई ना दे। जैसे कई ब्रिज होते हैं, उनके नीचे से जब आप गुजरते हैं तो नीचे अंधेरा रहता है, ये तो बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं होती हैं जिनमें घोर अंधकार रहता है। तो ये काकड़ी रत्न उस समय पर सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को प्रदान करने की शक्ति रखने वाला होता है, और ये पूरी गुफाओं को इस तरह से प्रकाशित कर देता है कि सारी सेना बहुत आराम के साथ बिना किसी भय के उस गुफाओं से बाहर निकल जाती है और विजयार्थ पर्वत के इस ओर से उस ओर तक पहुंच जाती है। इस रत्न का नाम क्या है? काकड़ी रत्न। याद कर लो, है ना। कभी कहीं कुछ आपको बहुमूल्य पदार्थों की कोई दुकान खोलनी पड़े तो इन रत्नों के नाम पर उस दुकान का नाम रख लेना। नहीं समझ में आ रहा है? और क्या करोगे फिर भाई? चक्रवर्ती के रत्नों के नाम पे भी अगर दुकान खोलोगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ये 7 रत्न, ये अचेतन रत्न कहे गए। ये 7 रत्न कैसे हैं? अचेतन, पुण्य योग से पाए हैं, बिन मांगे ही सब कुछ मिलता, कर्म प्रभाव दिखाए हैं। ये सब पुण्य कर्म के प्रभाव से ये रत्न मिले हैं। और काव्य नंबर 34 में लिखा है, सेनापति गृहपति नर रत्न और पुरोहित स्वयं मिले। कौन सा रत्न? सबसे पहला ये अब चेतन रत्न की बात आती है। 7 रत्न अचेतन होते हैं और 7 रत्न चेतन होते हैं। चेतन समझ रहे हो? अब ये आत्माओं की, जीवों की बात है, जो पुण्य जीव उन्हें मिलते हैं और उनके लिए सहयोगी बनते हैं। ऐसे चेतन रत्नों में सबसे पहला रत्न होता है सेनापति रत्न। कौन सा? सेनापति बनना चक्रवर्ती का, ये बहुत बड़े गौरव की बात होती है। भरत चक्रवर्ती का सेनापति रत्न कौन था जानते हो? पहले भी बताया है, जिसका नाम था जय कुमार मेघेश्वर। एक और नाम आता है उनका, क्या नाम बोलते हैं उन्हें? मेघेश्वर जय कुमार। ये इतना बड़ा नाम था कि यह उनके सेनापति बने और बाद में यह जैसे भरत चक्रवर्ती वैराग्य को प्राप्त हुए, ऐसे ये जय कुमार भी वैराग्य को प्राप्त हुए और भगवान आदिनाथ के समौ शरण में यह गढ़धर पदवी को भी प्राप्त हुए। जो भगवान के गढ़धर थे, कितने? कुछ पता नहीं रहता तुम लोगों को। आदिनाथ भगवान के कितने गढ़धर? 84 गढ़धर थे। उन गढ़धरों में एक जय कुमार का भी नाम आता है। ऐसे बड़े सेनापति पुण्यवान जीव होते हैं जो बहुत बड़े बड़े पदों पर ये सुशोभित होते हैं। इन सेनापति रत्न के माध्यम से आगे आगे जो दिग्विजय में जीतने का काम करते हैं, ये सेनापति ही उन सब कार्य को कर लेते हैं। चक्रवर्ती को कुछ नहीं करना पड़ता, चाहे मिलेच्छ खंड हो चाहे आर्य खंड हो, जितने भी राजा हैं कहीं के भी, वह सब इस सेनापति के माध्यम से जीत लिए जाते हैं और सेनापति रत्न उनके लिए बहुत बड़ा सहयोगी बनता है। दूसरा रत्न होता है गृहपति रत्न। क्या बोलते हैं? ये गृहपति रत्न क्या करते हैं? जैसे एक भंडारी होते हैं, भंडारी समझते हो ना, जिसे आजकल कहते हैं वित्त मंत्री। क्या बोलते हैं? हाँ, कोष संभालने का काम। यानी कितना करेंसी आ रही है, कितनी जा रही है, कितने हमारे लिए लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रही है, ये सब जो कुछ भी लेखा जोखा रखने का काम होता है, हिसाब किताब रखने का काम होता है। जितना भी व्यवहार चलाने के लिए जो कुछ भी किया जाता है, वह सारा का सारा जो वित्त मंत्री के पास में होता है, वही यह गृहपति रत्न के पास में सब व्यवस्थाएं होती हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पर तो गृह मंत्री अलग होते हैं, वित्त मंत्री अलग होते हैं, लेकिन गृह मंत्री के पास भी सब जानकारी होती है। मुख्य रूप से उसी को जो है हम गृह मंत्री और वित्त मंत्री, यहाँ पर ये सब एक साथ इस तरह का व्यवहार चलाने के काम में आने वाले गृहपति रत्न के रूप में होते हैं। फिर एक होते हैं
क्या लिखा है? पुरोहित रत्न। पुरोहित रत्न का मतलब ऐसे यह रत्न के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं कि कौन से हमें धर्म कर्म के अनुष्ठान करने हैं, जिन अनुष्ठानों के माध्यम से प्रजा में भी सुख वैभव की प्राप्ति हो और राजा के लिए भी निरुपद्रव रूप से राज्य चलने की शक्ति उसे प्राप्त होती रहे, ऐसा मार्गदर्शन करने वाला एक पुरोहित रत्न होता है, जो सबको धर्म कर्म के अनुष्ठान में लगाए रखता है और सबको अच्छी बुद्धि देने का काम करता है। इसलिए इस पुरोहित रत्न का नाम बुद्धि सागर होता है। क्या नाम होता है इसका? हाँ, अच्छी बुद्धि होती है। जैसे आप लोगों की अच्छी बुद्धि है कि सब धर्म कर्म के अनुष्ठान में लग रहे हैं और आगे भी लगे रहने की भावना में बैठे हुए हैं, ये सब पुरोहित रत्न के प्रभाव से आपके अंदर धर्म की बुद्धि आ रही है। समझ में आ रहा है? अगर हम रत्नों के नाम ले रहे हैं तो रत्नों के कुछ ना कुछ प्रभाव हमारे लिए थोड़े बहुत तो दिखाई देंगे ही, नहीं दिखाई देंगे? अरे भाई, पन्ना की खदान नहीं है तो पन्नागर तो है ही है। किसी भी तरह का कोई भी रत्न होगा, उनका नाम लेने से, वह चक्रवर्ती या तीर्थंकर के नाम लेने से जब प्रभाव आता है तो हमारे अंदर भी थोड़ा बहुत प्रभाव उनके पुण्य के प्रभाव से हमारे पास आता है। इसलिए यह बुद्धि सागर नाम के पुरोहित रत्न क्या करते हैं? सबको अच्छे धर्म कर्म के अनुष्ठान में लगाए रखते हैं। और इसी के साथ में एक और रत्न होता है जिसे स्थपति रत्न कहा गया है। रत्न स्थपति भी आकर के नगन हस्तनापुरी मिले। ये स्थपति रत्न का मतलब होता है, इसे तक्षक रत्न कहते हैं, है ना? एक तरह से कारीगरी करने का काम, बड़े बड़े महल बनाना है, मंदिर बनाना है, बड़े बड़े दरबार सजाना है, और इन सबको तैयार करने का काम जो किया जाता है वह इस स्थपति रत्न के माध्यम से किया जाता है। यूं समझ लो कि यह एक तरीके का बहुत बड़ा आर्किटेक्ट होता है। समझ में आ रहा है? वास्तु शास्त्री भी होता है। सब अलग अलग नहीं होते हैं, एक में ही सब बुद्धि होती है, एक ही सब कर लेते हैं। आर्किटेक्ट का काम भी वही कर लेता है और पूरी डिजाइनिंग का काम भी वही कर लेता है। इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स भी उसने पढ़ा रखा होता है ना? फैशन डिजाइनिंग भी वो जानता है, आर्किटेक्चर भी वही होता है, और साथ साथ जो उन महलों की वास्तु होती है उस वास्तु शास्त्र का ज्ञान भी उसको होता है। ऐसा यह स्थपति रत्न होता है जिसके माध्यम से सुंदर सुंदर भवन बनाए जाते हैं, प्रासाद बनाए जाते हैं और बड़े बड़े मंदिर आदि का निर्माण किया जाता है। ये कितने रत्न हो गए? ये 4 रत्न हो गए। ये सब कैसे हैं? ये सभी चेतन रत्न हैं। इसके साथ साथ एक उन्हें कन्या रत्न मिलता है। कौन सा रत्न? ये भी एक रत्न कहा गया है। सुन रहे हो? हाँ तो बोला करो। किन के लिए है ये? चक्रवर्ती की रानियां कितनी होती हैं? 96,000। वे तो रानियां होंगी, वो रत्नों में नहीं आएंगी, लेकिन उन रानियों में एक सिरमौर रानी होगी, पट्ट रानी, जो सब रानियों को अपने एक तरह से अधिकार में रखने वाली होगी और सबसे सुंदर होगी। उन 96,000 रानियों की जो मुख्य पट्ट रानी होती है वही चक्रवर्ती के लिए कन्या रत्न और स्त्री रत्न कहलाती है। ऐसी वह रानी जो चक्रवर्ती की मुख्य रानी कहलाती है, वह एक रत्न के रूप में उन्हें प्राप्त होती है। वह भी बहुत पुण्यवान होती है। सुन रही हो? नहीं समझ में आ रहा? ये भी एक रत्न है। कन्या को भी क्या कहा गया है? एक रत्न के रूप में यहां स्वीकार किया गया है। ये भी बात सब स्त्री समाज को ध्यान में रखना चाहिए कि पुरुषों में भी रत्न हैं तो स्त्रियों में भी रत्न होते हैं, और वे सब रत्न उन्हें चक्रवर्ती को प्राप्त होते हैं। ऐसे ही कन्या के बाद एक गज और अश्व रत्न लिखे हुए हैं। तो गज रत्न का मतलब ऐसा एक विशाल गज जो ऐरावत हाथी की तरह गर्जना करने वाला हो और सारे दुष्टों के यहाँ पर जितने भी विरोधी राजाओं के यहाँ पर जितने भी हाथी वगैरह उन सबसे बढ़कर के हो, और जिसकी गर्जना सुनकर के उन विरोधी राजाओं के यहाँ पर जो हाथी रहते हो उन सबका मद शांत हो जाए, सबका घमंड चूर हो जाए। ऐसा गज रत्न अनेक प्रकार के वैरियों के मद को विघटित करने वाला होता है, वह गज रत्न होता है। और इसी तरह से एक अश्व रत्न होता है। गज रत्न का नाम होता है
विजयगिरी पर्वत की तरह, विजय पर्वत की तरह वह विजयगिरी नाम का वह गजरत्न होता है, और अश्वरत्न होता है जिसे कहा जाता है पवनंजय, जो हवा से बातें करता हो, हवा की तरह दौड़ता हो, और जब वह तिमिस्र गुफा के वह कपाट खुलते हैं उसमें वह यह अश्वरत्न तेजी से दौड़ करके सबसे आगे निकल करके सेना के लिए सहायता पहुंचाते हुए यह 12 योजन तक दौड़ने की क्षमता रखने वाला यह अश्वरत्न होता है। बिना हांफे, बिना पानी पिए, बिना चना खाए यह दौड़ सकता है, ऐसा विशिष्ट यह अश्वरत्न होता है जो यहाँ पर पवनंजय नाम से कहा गया है। सुन रहे हो, चक्रवर्ती के रत्न हैं। ऐसे ही अगर हल्के में ले लोगे तो चक्रवर्ती बहुत हल्का हो जाएगा। कन्या, गज और अश्व रत्न, तो ये रत्न उन्हें कहां से मिलते हैं? ये विद्याधर की श्रेणी से मिलते हैं। ये सब ज्ञान आपको काव्य नंबर 34 में दिया जा रहा है। हस्तिनापुर नगरी में ये उनको रत्न मिल गए, सेनापति, गृहपति, पुरोहित, स्थपति, ये सब 4 रत्न कहां मिल गए? हस्तिनापुर में। और जब वह विद्याधरों की श्रेणी में, विजयार्थ पर्वत के ऊपर विद्याधरों की श्रेणियां होती हैं, तो उन विद्याधरों को भी अपने वश में करने वाले होते हैं। करम भूमि और उन विजयार्थ पर्वत के सारे विद्याधर राजा इनके बस में होते हैं, तो उन विद्याधरों के यहाँ से उन्हें ये कन्या रत्न प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हस्तिनापुर या आसपास कोई भी अयोध्या, पोदनपुर, यहाँ के जो ये विजयार्थ पर्वत से नीचे भूमि गोचरी जो ये लोग कहलाते हैं, इनके यहाँ पर कोई भी ऐसी सुंदर कन्या नहीं होती, पुण्यवान कन्या नहीं होती जो चक्रवर्ती के लिए कन्या रत्न बने। ये कन्या रत्न उन्हें विद्याधर की नगरियों से प्राप्त होता है और विद्याधर राजा उन्हें प्रदान करते हैं। ये विद्याधरी उनके लिए कन्या रत्न के रूप में मिलती है। समझ में आ रहा है? अच्छे ढंग से सुन लो। कन्या भी विद्याधरों से मिली, बड़ा हाथी विजयगिरी ये भी उन्हें कहां से मिला? ये घर बैठे नहीं मिला, ये वहां पहुंचना पड़ा उन्हें विजयार्थ पर्वत पर, उन श्रेणियों के राजाओं के पास युद्ध करने के लिए, तब वहां से लेकर के आए। और अश्व रत्न भी वहां से लेकर के आते हैं। इस तरह से ये पुण्य कर्म की बलजोरी से मीत बने हैं निज मन से। ये सब उस चक्रवर्ती के मीत बन जाते हैं। मीत जानते हो? जानते तो सब हैं। मीत बनने का मतलब उनके प्रिय बन जाते हैं, और कोई भी चक्रवर्ती के लिए कभी भी उनके विरुद्ध सोच नहीं सकता। स्वप्न में भी इतनी ताकत किसी में नहीं होती। सब उनके हितैषी बन करके रहते हैं। ऐसे चक्रवर्ती के माध्यम से जब ये बात आगे बढ़ती है, तो अब हम काव्य नंबर 35 को भी आगे बढ़ा करके थोड़ा सा देख पढ़ते हैं। वीते सहस्र सुसमासः पंचविंश काले वीते सहस्र सुमसासः पंचविंश काले प्रजाश्च सतिरक्षति सर्वसौख्यात् काले प्रजाश्च सतिरक्षति सर्वसौख्यात् भुक्त्वा सुखं जनकदत्त सुराज्यपट्टम् भुक्त्वा सुखं जनकदत्त सुराज्यपट्टम् चक्रेश्वरे खलु पंचम चक्रवृत् स्यात् चक्रेश्वरेषु खलु पंचम चक्रवृत् स्यात् सहस 25 वर्षों का राजा बन जब काल गया, रक्षा करते सकल प्रजा की सब सुख से साम्राज्य जिया। ये आपको बताया जा चुका है कि 25,000 वर्ष का जन्म लेने के बाद 25,000 वर्ष का कुमार काल उन्होंने भोगा, और उस कुमार काल में ही उन्हें राजा बना दिया गया था उनके पिता के माध्यम से। लेकिन उसके बाद में वह फिर 25,000 वर्ष तक वह राजा बने रहे, और वह कुमार काल बीतने के बाद में 25,000 वर्ष तक वह एक महामंडलिक राजा बने रहे। 50,000 वर्ष निकलने के बाद में वह चक्रवर्ती बनते हैं,
और वह चक्रवर्तियों में पांचवें चक्रवर्ती, जो इस हुंडा अवसर्पणी काल में तीर्थंकरों के काल में 12 चक्रवर्ती हुए हैं, उसमें पांचवें चक्रवर्ती का नाम शांतिनाथ चक्रवर्ती का आता है। ऐसे पंचम चक्रेश्वर शांतिनाथ भगवान की जय। और उनका यह चक्रवर्ती के काल में जो दिग्विजय का काल आता है, उन्हें दिग्विजय करने के लिए मात्र 800 वर्ष लगते हैं। कितने? 800 वर्ष। 800 वर्ष उनका ये दिग्विजय का काल है, जो आगे की बची हुई 50,000 वर्ष की उम्र में ही गिना जाएगा। इस तरह से 50,000 के आगे 800 वर्ष तक और आप आगे निकल चुके हैं। इतना वैभव के साथ में उन चक्रवर्ती की संपदा को देख करके आगे उनके पास में और क्या क्या है, ये बाद में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए आप क्या करें, आगे आगे देखिए, होता है ठीक। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।